प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर संस्था के संस्थापक रंजीत महेश पाठक द्वारा यमुनोत्री धाम से 20 मार्च को कलश पदयात्रा निकाली जाएगी। इसी को लेकर उन्होंने वृंदावन ब्राह्मण समाज के 18 संगठनों का समर्थन प्राप्त किया है। युवा उद्योगपति एवं समाज सेवी और प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर के संस्थापक रणजीत महेश पाठक द्वारा मां यमुना को उसे अपने असल स्वरूप में लाने के लिए 20 मार्च से कलश पदयात्रा निकाली जा रही है। ये पदयात्रा यमुनोत्री धाम से प्रारंभ होकर 18 अप्रैल को मथुरा पहुंचेगी। इस पदयात्रा के दौरान कलश में यमुनोत्री का शुद्ध जल होगा। यमुना को शुद्ध करने के लिए कलश पदयात्रा की घोषणा के साथ साथ समाज सेवी रणजीत महेश पाठक इस मुहिम में ब्राह्मण समाज के लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में वृंदावन के कुंभ में ब्राह्मण महासभा के पंडाल में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें 18 ब्राह्मण संगठनों के पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और यमुना को शुद्ध करने के लिए इस कलश पदयात्रा को अपना भरपूर समर्थन दिया। इस मुहिम में सभी ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस बैठक के बाद समाज सेवी और प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर के संस्थापक रणजीत महेश पाठक द्वारा बैठक के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी गई। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो मशरफ कुंभ चल रहा है वृंदावन में, और उसमें यहाँ पर जो मुझे ब्राह्मण सेवा संघ ने आमंत्रित किया है, सबसे पहले तो मैं उनको साधुवाद देता हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ। ये एक चीज़ देख कर के बड़ी अच्छी लगी है कि क्योंकि ब्रज तीर्थ है और तीर्थ के बारे में इन्होंने चिंता जाहिर की है, और इसीलिए इस कुंभ की बैठक में उन्होंने एक तीर्थ पुरोहितों को भी बुलाया और विचार विमर्श के लिए कि आगे की रणनीति क्या बने, क्योंकि तीर्थ अगर नहीं बचेंगे तो हमारी संस्कृति नहीं बचेगी, और तीर्थों को बचाने वाले भी तीर्थ पुरोहित ही होते हैं। तो उसी श्रृंखला में इन्होंने मुझे इनवाइट किया, क्योंकि इनको लगा कि मैं जो एक कार्य कर रहा हूँ वो भी एक हमारी तीर्थ के संरक्षण का ही कार्य है। आपको पता ही है कि आपके चैनल पर भी मैंने कहा था कि एक यमुनोत्री से मैं मथुरा एक पदयात्रा कर रहा हूँ, तो वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन यहाँ पर जो अच्छा लग रहा है वो ये लग रहा है कि इस यात्रा को जो बुज़ुर्गों का जो समर्थन मिल रहा है, और ये जो ब्राह्मण सेवा संघ है, आपको आपके दर्शकों को भी ये जानना चाहिए कि 16 से 18 ब्राह्मण संगठन हैं ब्रज के जो एक साथ आए हैं। ऐसा मैंने तो बहुत कम देखा है या सुना है, लेकिन ये एक मैसेज पूरे विश्व में जाता है कि ब्रज के ब्राह्मण भले ही अलग अलग मंचों से या अलग अलग संगठनों से काम कर रहे हैं, लेकिन वक्त आने पर सब एक हैं।